मैं उनके दिल की हालत जानती हूँ। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन बेटा दया जान, इस वक्त आतिर को, इस घर को मेरी ज्यादा जरूरत है। मैं अपने छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आपका फोन कहाँ है? टेबल में। ये मैसेज पढ़िए। आतिर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे। तुम कहाँ हो? ये कब का मैसेज है? उनके एक्सीडेंट से कुछ लम्हे पहले। उस वक्त परेशानी में शायद आप देख नहीं पाए। मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। बाबा ने मुझे कभी ऐसा मैसेज नहीं किया। ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे करना चाहते थे? यकीनन कुछ ऐसा कहना चाहते थे जो बहुत खास था। मगर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? यही तो पता लगाना है आपने आते। लेकिन अगर आप इसी तरह हिम्मत हार के बैठ गए तो कैसे पता चलेगा? तुम ठीक कह रही हो। आंटी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। कितने दिनों से आतिर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कमरे से बाहर तक नहीं आते वो। कैसे संभालो उनको? मेरा घर, मेरा हंसता बसता घर कैसे एक वीरान खंडर में बदल गया है। ठीक कहती थी तुम्हारी अम्मी, ठीक कहती थी मौरी। इस लड़की के सब्ज कदम, इसकी नहूसत खा गई मेरे घर को। नहीं सुनी मेरी बात, नहीं मानी उन्होंने। आतिर भी नहीं समझ रहा। पता नहीं ये नहुसत क्या क्या रंग दिखाएगी मुझे। आंटी, खाना लगा दूं? नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। क्यों करती हो मेरी फिक्र तुम? कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तुम्हें पता है कि आंटी को तुम्हें देखकर गुस्सा होता है तो क्यों आती हो यहाँ बार बार? इनके सामने आकर इनको गुस्सा दिलाना चाहती हो, इनकी तबीयत खराब करना चाहती हो, इनको भी मारना चाहती हो तुम? कैसी बातें कर रही हो नौरीन? सही कह रही है वो, सही कह रही है वो। तुम जानती हो, तुम अच्छी तरह जानती हो, सब तुम्हारी नहुसत की वजह से हुआ। मेरा साहब तुम्हारी नहुसत की वजह से उजड़ा। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तंजीला। सब तो छीन लिया तुमने, अब क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरे सामने से, जाओ यहां से। समझ नहीं आ रही तुम्हें आंटी क्या कह रही है? दबा हो जाओ। आंटी प्लीज खुद को संभालें।
तंजीला, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रोने रही। इन आंखों में छुपी नमी मैं देख सकता हूँ। अब बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? आते आप मुझे ताया जान के घर छोड़े, मैं यहाँ नहीं रह सकती। काश मैं कभी यहाँ आई ना होती। कैसी बातें कर रही हो तंजीला? मामा ने फिर से कुछ कहा है? बात आंटी की नहीं है। मुझे लगता है आपके साथ जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। पहले आप, फिर हमारा बच्चा और अब अंकल की मौत। आते प्लीज, इससे पहले कि मेरी वजह से और कुछ हो जाए, आप मुझे तायाबू के घर छोड़े। बेवकूफों वाली बातें मत करो तंजीला। मैंने हमेशा लोगों के मुंह से खुद को मनहूस कहते सुना, और मैंने खुद को मनहूस तस्लीम भी कर लिया था, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया और मैं खुद को जिंदगी की खुशियों का हकदार समझने लगी। लेकिन मैं गलत थी, आते। मेरी वजह से आपकी सारी खुशियां, आपके घर का चैन सब छिन गया। हमारा बच्चा हमसे छिन गया, अंकल हमें छोड़ के चले गए। ऐसा कुछ नहीं, समझी तुम? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। और तंजीला, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। बस ये सब जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी घर में लोग इस अजियत से, ऐसी तकलीफों से गुजरते हैं। खुदा की कुदरत है ये। मामा इस वक्त परेशान है, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तंजीला, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम सोच भी कैसे सकती हो? मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। बस कहीं नहीं, कहीं नहीं। खबर पक्की है? इसका कोई सबूत कि सब किसने करवाया, इसके पीछे किसका हाथ? ठीक है, तुम पता करो फिर मुझे बताओ। नौरी, मुझे तुमसे भी उम्मीद नहीं थी। अपनी नफरत और अना के रास्ते पे चलते चलते तुम इतनी आगे निकल जाओगे, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इस दलदल में धंसने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। कहो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी बात? अंकल के बारे में। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ कहूं तो मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो? बोलो। यही कि अंकल की मौत एक हादसा नहीं, कत्ल है, जिसे हादसे का नाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा हाथ शामिल है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है। तुम तो मुझसे 2 कदम आगे निकली। पहले उस तन्नों के बच्चे को ठिकाने पे लगाया, और अब अंकल। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? हम दोनों तो एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, जिसकी मंजिल भी एक ही है। अब जब इतना रास्ता एक साथ तय किया है तो अलहदगी क्यों?
जब नया हम सफर मिल जाए तो पुराने साथी का साथ नहीं छोड़ते। आन्या, तुम चाहती क्या हो? यही कि तुम अपने नए साथी का नाम बताओ। अब देखो ना, मुझे भी ऐसे साथी की जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। रोहिल, रोहिल नाम है उसका, और वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ये हुई ना बात। तो कब मिलवा रही हो अपने दोस्त से? मिलवा दूंगी, अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी की कहाँ है? जिस दिन करूंगा लग पता जाएगा। कौन है तुम और तुम चाहते क्या? तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। नौरीन को कत्ल के चक्कर में तुमने ही डाला है ना? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा कत्ल? किसका कत्ल? आतिर के बाप का कत्ल, नौरीन के ससुर का कत्ल। देखो, वो कत्ल नहीं, एक एक्सीडेंट था, और सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था, और इस कत्ल को हादसे की शक्ल दी गई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ही तो नहीं है, वरना अब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। तो जाओ, ढूंढो, तलाश करो, और जब मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बताना। नो गेट लॉस। और हाँ, अगर आइंदा इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आउट। मिस्टर रोहिल, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस लड़की को तुमने ही कत्ल की साजिश में उकसाया है। देखो, मैं आज तुमसे यही कहने आया हूं कि नौरीन का पीछा छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। बाबा, बहुत तन्हा हो गया हूं मैं। आपके बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये जिंदगी। हर कदम पर आपने मेरा साथ दिया। फिर ये बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए बाबा? क्यों बाबा? I really miss you, बाबा। I really miss you। मैं लंदन में थी जब मुझे खबर मिली, इसलिए पहली फुर्सत में आते ही तुम्हें फोन किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रफीक भाई हमारे बीच में नहीं रहे। क्या कहूँ रुखसाना, मुझे तो यकीन ही नहीं आता रफीक मुझे छोड़कर चले गए। सारा वक्त लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दिया। कभी उन पे शक करती रही, कभी नापसंद करती रही, कभी उनसे शादी पे फैसले पर पछताती रही।
समझ आई कि साथ खुश कैसे रह सकते हैं, तो उनके पास वक्त ही नहीं था। देखो, तुम किसी और की किस्मत का दोष अपनी किस्मत को मत दो। किसकी बात कर रही हो? तेरा बस चले ना तो एक सेकंड उसे इस घर में बर्दाश्त ना करो। रफीक को भी हमेशा समझाती रही, मगर हमेशा बेटे की मोहब्बत में उन्होंने मुझे ही गलत जाना। अब देखो क्या हो गया। अब डरती हूँ अगर तन्नों को इस घर से निकाला तो बेटा भी छोड़ के चला जाएगा। काश रफीक ने अपनी जिंदगी में मेरी बात मान ली होती। आंटी, चाय। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए चाय लाने की? घर के किसी नौकर से कह देती। वो खाना बना रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। मुझे चाहिए होगी मैं खुद बना लूंगी अपने लिए। ये तंजीला थी ना? ये अभी तक यही है? मुझे तो लगा तुम इसे अभी तक निकाल चुकी होगी। जिस औरत को अपने बच्चे की खुशी रास नहीं आई, वो किसी को रास क्या आएगी। यही बात मैं रफीक को समझाती रही, मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब देख लूंगी। ये जुनैद कौन है? जुनैद मेरा दोस्त था कॉलेज टाइम में। कॉलेज फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड? खैर जो भी था, लेकिन उसको हम पे शक हो चुका है।